Assalamu alaikum friends, this is me Atika and I am going to explain how to read newspaper. जब स्टूडेंट्स नई नई PMS CSS की तैयारी शुरू करते हैं तो न्यूज़पेपर की वजह से बहुत परेशान रहते हैं कि और इनको ये बहुत क्लाट होती है कि न्यूज़पेपर को हम किस तरह से पढ़ें, कितना टाइम लगेगा, कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा। इनको बहुत सी कन्फ्यूजन्स होती हैं। इन सभी कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी कि हमने न्यूज़पेपर के किन किन एरियाज़ पर ज़्यादा फोकस करना है और किन एरियाज़ को अगर हम स्किप भी कर दें तो कोई इशू नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ कि न्यूज़पेपर आप ऑनलाइन सोर्सेज से भी कंसल्ट कर सकते हैं। आप इसके लिए इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन, फॉरेन अफेयर्स मैगज़ीन पढ़ सकते हैं। ट्रिब्यून और डॉन न्यूज़पेपर मोस्टली CSS PMS के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो डॉन न्यूज़पेपर ज़्यादा रिकमेंडेबल है। तो मैं डॉन न्यूज़पेपर का आपको बताती हूँ। इसमें 3 पोर्शंस होते हैं, ठीक है। इसमें जो मेट्रो वाला पोर्शन होता है आप इसको स्किप कर दिया करें, क्योंकि इसमें शहर की खबरें होती हैं, लाहौर में क्या कुछ हो रहा है और बाकी ये जो सर्वे वगैरह कंडक्ट करवाते हैं, सेंसस हुए रिसेंटली, उसके बारे में कुछ बताया हुआ है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि न्यूज़पेपर आपको हर कम्पिटिटिव जॉब के लिए, चाहे वो CSS का हो, जुडिशरी का हो, PMS का हो, हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसको आप एटलीस्ट 1 घंटा दिया करें और अगर आप डेली बेसिस पे इसको रीड करेंगे तो आपकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी जब स्पीड अच्छी होगी तो आप आधे घंटे में न्यूज़पेपर कर लिया करेंगे। अब न्यूज़पेपर पढ़ना किस तरह से है, आप इसमें कौन कौन सी चीज़ें एक्सट्रैक्ट करेंगे, मैं आपको ये बताती हूँ कि जो फ्रंट पेज है इसमें आपने कुछ चीज़ें, इसकी मेन हेडिंग्स देख लेनी है। एक बर्ड आई व्यू आपने देना है, ठीक है। अब ये शहबाज शरीफ का उन्होंने बताया हुआ है कि सन सेट्स ऑन दी शहबाज रिजीम, कि उनकी गवर्नमेंट का सूरज गुरूब हो चुका है, या हमारे कंसर्न की नहीं है। मीन्स हमारे पेपर के लिए ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है। आप एक दफ़ा इन हेडलाइंस को देख लें कि ये क्या क्या चल रहा है हमारे मुल्क में। दूसरा, ये हमारे लिए ज़रूरी है सऊदी ईरान मिशन, और उसके अलावा ये नीलम झेलम प्रोजेक्ट, ये वाटर क्राइसिस के लिए हम कोट कर सकते हैं कि ये इस तरह से हम ये प्रोजेक्ट्स अब स्टार्ट कर रहे हैं, तो इन वाटर इशू को ओवरकम किया जा सकता है। उसके अलावा फिर बैक पेज पे जब हम जाएंगे, बैक पेज पे भी वही चीज़ें कंटिन्यू होती हैं जो फ्रंट पेज पे होती हैं, ठीक है। ये वही इमरान खान वाला उन्होंने सैफर का बताया हुआ है, उसको कंटिन्यू किया हुआ है, और ये कुछ बाकी माइग्रेंट्स का और बाकी सब कुछ बताया हुआ है। अब आपने ये जो लोकल न्यूज़ होती है ना, इनको बेशक आप स्किप कर दिया करें कि ये पार्टी से रिलेटेड जो चीज़ें बताई हुई हैं। आप सिर्फ ये जो इंटरनेशनल न्यूज़ होती है, इन हेडलाइंस को पढ़ लें एक दफ़ा कि हमारे मुल्क में और हमारे जो इंटरनेशनल न्यूज़ में तो बाहर के ममालिक का बताया हुआ होता है, नेशनल न्यूज़ जो हमारे मुल्क में चल रही हैं उनका नेक्स्ट पेज पे मेंशन होता है। उसके अलावा ये बिज़नेस पेज, इसमें इकनॉमिक्स की चीज़ें लिस्ट की हुई होती है उन्होंने। मेन फोकस आपका होता है ये सेंटर पेज, इसमें आपने पढ़ना होते हैं ये एडिटोरियल्स, ये टॉप राइट पे जो मेंशन किए हुए हैं, और ओपिनियंस। एडिटोरियल्स डॉन न्यूज़पेपर वाला खुद अपने ओपिनियंस शेयर करता है कि आजकल के जो करंट इश्यूज़ हैं हाईलाइटेड, वो कौन कौन से हैं इमर्जिंग इश्यूज़, उनके बारे में अपना ओपिनियन पेश करता है। उसके अलावा जो बाकी राइटर, जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं, वो अपने ओपिनियंस शेयर करते हैं इन सब में। अब हमने इनमें से इनकी हेडलाइंस को एक बर्ड आई व्यू देना है और हम देखेंगे कि हमारे कंसर्न की चीज़ें क्या हैं। अब इनमें NFC अवार्ड का हम सिर्फ थोड़ा सा देख लेंगे कि किस तरह से रिसोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, ये हमारे कंसर्न का। इसमें हम वाटर क्राइसिस में जो चीज़ें हम एनालिस्ट कर सकते हैं उनको हम एक दफ़ा देख के, तो जो हमारे फैक्ट्स काम के वो हम एक अलहदा बुक बनाएंगे, फैक्ट बुक बनाएंगे, उसमें चीज़ें एंटर करते जाएंगे। उसके अलावा ये हमारे काम का नहीं है, ये लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए है। हमारे काम का ये है। ये मुझे किस तरह से पता चला, क्योंकि यहाँ पर सेंटर में मेंशन होता है इट इज़ द पीपल हु सफ़र व्हेन डेमोक्रेसी इज़ एरोडेड। अब मुझे पता चला कि ये डेमोक्रेसी से रिलेटेड है, तो मैं इस आर्टिकल को पूरा पढ़ लूँगी। फिर इसकी समरी अगर आप लिखना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ फिर आप इसको एज इट इज़ करके इसको समझ सकते हैं। उसके अलावा ये कुछ लेटर्स दिए हुए होते हैं, आप क्रिमिनोलॉजी, जेंडर स्टडीज़ में इनमें से कुछ चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो वोकेबलरी यूज़ होती है वो आप एक रजिस्टर जो आप फैक्ट बुक बनाएंगे, आप उसमें इसको हाइलाइटर से साथ हाईलाइट करते जाएं। जो डिफ़िकल्ट वर्ड आपको लगते हैं, जो लगता है आपने पहले नहीं सुने हुए, आप उनको हाईलाइट करेंगे, और हाईलाइट करने के बाद आप उस वर्ड को उठा के अपनी फैक्ट बुक में लिखेंगे। वो आप कोशिश किया करेंगे डेली बेसिस पे आप उसको यूज़ में भी ला सकें, ताकि वो वर्ड आपके माइंड में भी रहें और आपको उनके मीनिंग्स भी पता चलें। साथ आपने लैपटॉप पे डिक्शनरी
डिक्शनरी अपने पास रख लें और उसके थ्रू आप चीज़ें सर्च वगैरह किया करें, मुश्किल जो अल्फाज हैं उनको अंडरलाइन करके उनके मीनिंग्स देख लिया करें। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। स्टे ट्यून्ड।